नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक खास मुद्दा मैं आज लेकर आया हूं आपके बीच में, और ये मुद्दा है मीडिया से संबंधित। गोदी मीडिया का नाम आपने बहुत बार सुना कि एक पार्टी का मीडिया जो उसके प्रचार प्रसार में लगा रहता है उसको गोदी मीडिया कह देते हैं कि गोद ले लिया है किसी पार्टी ने। अभी तक ज़्यादातर सवाल बीजेपी पर उठते आए हैं। बहुत से ऐसे चैनल यूट्यूब पर थे जो बड़े चैनल थे, जो हमेशा भाजपा के खिलाफ बोलते थे। तो क्या वो किसी और पार्टी के लिए काम करते थे? ऐसा हो सकता ना, जो विपक्ष में हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो किसी ना किसी के तो मीडिया होंगे। हाँ साथियों, वो जो बड़े चैनल थे वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब वो राष्ट्रीय चैनलों पर बैठकर उनके चैनल चलते थे। लेकिन जब सरकार आई तो आपको सबको पता है कि मीडिया बदलती जाती है, अपना अपना सब मीडिया चाहते हैं। बहुजन समाज का यूट्यूब पर मीडिया पहले से भी रहा है, अब ज़्यादा होने लगा है। लेकिन जो बड़े चैनल थे, जो कांग्रेस के मीडिया थे, वो सत्ता 2014 में जब बीजेपी की आई तो वो बाहर हो गए, और वो यूट्यूब पर बीजेपी के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें बोलते थे और मीडिया में लाते थे, और सही बात भी लाते थे। लेकिन आज जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने लगी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने लगी, तो ये मीडिया जो है वो उस हर पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू इन्होंने कर दिया जो इंडिया गठबंधन को या तो नुकसान पहुंचा सकते हैं या कम सीटें आ सकती हैं। जैसे कि बीएसपी बीजेपी का भी नुकसान कर रही है, इंडिया गठबंधन का भी नुकसान कर रही है, क्योंकि वो गठबंधन में नहीं है। तो अब वो बीएसपी के साथ नहीं रहेंगे। जो मीडिया है वो जो बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोलती थी, वो सिर्फ अब इंडिया गठबंधन की ज़्यादातर बात करेगी और बीएसपी को दिखाने की कोशिश करेगी कि वो बीजेपी के साथ हैं। और ऐसा बड़े चैनलों पर दिखाया गया जब आकाश आनंद जी को मायावती जी ने किसी रणनीति के तहत उनको पद से हटाया, परिपक्व उनको कह करके। तो मायावती जी की जो रणनीति थी, आगे का सोच कर उन्होंने क्या प्लान बनाया, वो तो वही जानती हैं। लेकिन वो जो मीडिया था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस मीडिया ने बीएसपी को बीजेपी के पक्ष का बताना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि वो उनके साथ काम कर रही है, अंदर खाने या कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसा उन्होंने मीडिया पर चलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही अखिलेश यादव को मौका मिला, उन्होंने भी कहा कि बहुजन समाज से मैं अपील करता हूँ, बीएसपी को वोट देने का मतलब है वोट खराब करना, उन्होंने कहा। संजय सिंह ने बयान दिया। केजरीवाल, यानी कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो सारे के सारे लोग जितने भी हैं वो बीएसपी के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और जो मीडिया, गोदी मीडिया, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, उन्होंने बीएसपी के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी, जिससे कि उस बीएसपी को कमज़ोर किया जाए। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हुआ, और बड़े धड़ल्ले से उन बड़े चैनलों ने, क्योंकि लाखों व्यूज़ उन पे आते हैं, बहुत बड़े चैनल हैं। पहले वो राष्ट्रीय चैनलों पर बैठते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, बाद में वो जब यूट्यूब पर आ गए, उनको हटा दिया गया है, कोई कारण रहा, तो वो आज इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। तो इंडिया गठबंधन का गोदी मीडिया हम कह सकते हैं, जो बीएसपी के खिलाफ साजिश रचने में लगा हुआ है। और बीएसपी को, क्योंकि वो अकेले अपनी ताकत से चुनाव लड़ रही है, और जिस तरह के कैंडिडेट उन्होंने उतारे पहले चरण और दूसरे चरण में, जिस तरह से इंडिया गठबंधन और बीजेपी से टक्कर ली है, और अब तीसरे चौथे चरण में भी, चौथा चरण अब हो चुका है, 5वां चरण 20 मई को होगा, तो जिस तरह से टिकट दिए हैं उससे परेशान है। और सबसे ज़्यादा वो मीडिया परेशान है जिसको नुकसान हो रहा है। बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन अगर कहीं वो हार रहे हैं, उनकी सीट नहीं निकल रही है, और बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबले में जहाँ जहाँ आ रही है,
वहाँ पर उनको बड़ा ही दुख और दर्द हो रहा है। और उन्होंने ही आकाश आनंद को हटाए जाने पर और जब टिकट बदले गए तो उन पर ऐतराज़ जताते हुए भी, यानी कि उनको एक मौका मिला, सारी पार्टियों के, इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टी शामिल है उनको एक मौका मिल गया कि बीएसपी के खिलाफ अब हम प्रचार कर सकते हैं। जो मीडिया था उनका, उन्होंने भी प्रचार शुरू कर दिया। लेकिन जब ऐसा प्रचार होता है तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है और बीएसपी का जो वोटर है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन जिनको पता है, जो समझ रहे हैं कि बीएसपी अकेले अपनी ताकत से लड़ रही है और जितनी भीड़ उनकी रैलियों में आ रही है मायावती जी की, और बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से वो हर मंच से बोल रही हैं और उत्तर प्रदेश में अलग राज्य बनाने की भी मांग कर रही हैं, वो कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती लेकिन करनी में ज़्यादा विश्वास करती हैं, कथनी में कम करती हैं। जब उनकी सरकार पहले भी बनी है तो उन्होंने काम किए हैं। तो ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा मायावती ने किस रणनीति के तहत आगे का, क्योंकि दूरदर्शी नेता है वो, आगे का सोचकर उन्होंने जो आकाश आनंद जी को पद से हटाया, उस पर लोगों ने एक मौका लिया, उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये प्रचार शुरू कर दिया। टिकट बदले गए। अब टिकट मायावती ने क्यों बदले हैं, क्या रणनीति है, क्या समीकरण वहाँ बैठ रहा है, वो अपने हिसाब से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी लगेगा कि इनकी वोट नहीं मिल सकती, इस तरह से समीकरण सही नहीं बैठ रहा, तो वो बदल सकती हैं। जो दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है वो अपने टिकट बदलें। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम हार सकते हैं, तो वो टिकट बदलने चाहिए। लेकिन वो इस पर भी मौका ढूंढ रहे हैं और फैला रहे हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बहुजन समाज के लोगों के बीच में कि मायावती जी ने इस तरह से बीजेपी के दबाव में या बीजेपी के साथ रहकर ये काम किया। इस तरह की अफवाहों से बचना है सभी को। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब टिकट बदले, क्या रणनीति है, क्या पता टिकट उन्होंने वापस मांगे हों, वो लड़ना नहीं चाहते हों, या ऐसा हो सकता है कि जब टिकट दूसरी पार्टी का हुआ हो, मायावती जी को लगा कि यहाँ समीकरण सही नहीं बैठ रहा। गणित मायावती छोटे छोटे स्तर पर, यानी कि अगर हर लोकसभा से टिकट दिए हैं तो वहाँ का जो उनका कैडर है वो ध्यान रखता है क्या जातीय समीकरण बन रहा है, क्या समीकरण बनने वाला है, किसको वोट मिलने वाली है। कभी भी पहले से रणनीति रही है, मायावती जी कभी भी कोई भी कैंडिडेट चेंज कर सकती हैं जीतने के लिए। लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने सबसे ज़्यादा, इंडिया गठबंधन के लोगों ने और पार्टियों के बड़े पदाधिकारियों ने, जिसमें अखिलेश यादव भी, संजय सिंह भी, केजरीवाल भी और भी लोग शामिल हैं, उन्होंने बीएसपी के खिलाफ प्रसार अफवाह फैलानी शुरू की। और वो मीडिया जो 2014 में कांग्रेस के साथ था और वो यूट्यूब पर बड़े बड़े चैनल बना के बैठे हुए हैं, जो अभी तक बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन जब अब चुनाव आया है तो आज इंडिया गठबंधन और बीएसपी, बीजेपी, ये तीनों चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वो काम कर रहा है बीएसपी के खिलाफ साजिश रचने की और बीएसपी को कमज़ोर करने की। तो बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और सवर्णों में, क्योंकि मायावती जी ने नारा दे रखा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जब भी सरकार बनी पूर्ण बहुमत से सबका ध्यान रखा गया। इसीलिए जो लोग बीएसपी के कार्यकाल को अच्छा मानते हैं, ये समझते हैं का, और उन्होंने जो काम किए हैं, तो वो वोट देंगे, वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उनको पता है एक एक दो सीट के लिए किस तरह से समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस भी दूसरे राज्यों में किस तरह से लड़े हैं आपस में, और इनका गठबंधन किस तरह का बना है, ये सारी जनता जानती है। तो इसलिए इन अफवाहों से दूर रहना है। बीएसपी कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। मूवमेंट की ये पार्टी है, विचारधाराओं पर चलती है, और विचारधारा सिर्फ इस देश के अंदर मानवता लाने की है, इस देश में विकास करने की है, सबको एक करने की है, भाईचारा पैदा करने की है। ये विचारधारा बीएसपी की है। तो ये पार्टी कभी ऐसी पार्टी के साथ नहीं जा सकती जो देश का नुकसान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।